कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोगों के होश उड़ जाते हैं, रूह कांप जाते हैं। जब डॉक्टर आपका रिपोर्ट देखकर और जब बताता है आपको कि आपको कैंसर है, तो समझिए कि ऐसा लगता है कि अब तो मौत 100% फिक्स हो गई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब कैंसर का जो इलाज है ना, वो काफ़ी हद तक संभव है और लास्ट स्टेज तक संभव है। अगर आप लास्ट स्टेज में भी पहुंच गए हैं, तब ऐसा नहीं कहा जाएगा कि एकदम बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम जाती है, लेकिन पॉसिबल सब चीज़ है। तो जब लास्ट स्टेज पे अगर आप आ भी गए हैं ना, तो भी आपको उस हिम्मत नहीं हारनी है, आपको उससे लड़ना है। ठीक है, आपको, आपके परिवार को उससे लड़ना है और जीतना है। ठीक है, और ये ऐसा संभव है। मैं अभी अभी यही मुंबई का जो TMH है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, वहाँ से होकर आया हूँ और मुझे ऐसा लगा कि इस पे वीडियो एक बनाना चाहिए, ताकि लोग जो है इसके ट्रीटमेंट को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं कि कहाँ पे इलाज कराया जाए। ठीक है, वहाँ जाने में क्या काफ़ी सारा कष्ट हो सकता है, दिक्कतें होगी वहाँ पे। ठीक है, तो मैं वहाँ से जो जानकारी लेकर आया हूँ वही आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि कैंसर का पता ही लगता है काफ़ी लेट। ठीक है, अगर शुरुआत के स्टेज में पता लग गया तो बहुत आसानी से उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, सब जगह लगभग आपका सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप रिस्क नहीं लें कहीं और दिखाने के, आप सीधे यहाँ पहुँचे। और अगर किसी भी स्टेज में आपको जब पता लगता है ना, तो सीधे आपको ये मुंबई के TMH में जाना है। अब देखिए क्या है कि मैं इतना इस पर क्यों जोर दे रहा हूँ कि मुंबई के TMH में ही जाइए। सबसे पहले क्या है कि जब जैसे आप मुंबई में हैं या महाराष्ट्र में हैं या महाराष्ट्र के आसपास के स्टेट में हैं, तब तो आपको लगता है कि चलिए महाराष्ट्र बगल में है, मुंबई बगल में है, वहाँ जाके हम लोग इलाज करा लेते हैं। लेकिन जब आप दूर में हैं कहीं, जैसे मैं बिहार से हूँ, बंगाल से, झारखंड से, उड़ीसा से, ठीक है, तो इधर के लोग जो हैं थोड़े से संकोचित होते हैं कि मतलब मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं, या फिर जाने में काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी कष्ट होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले जैसे आपको कैंसर के बारे में मालूम हो, उसी समय आपको जैसे फ़्लाइट से या ट्रेन से या जैसे भी जो भी सुविधा हो ना, सबसे पहले आप मुंबई पहुँचिए। ये मत सोचिए कि वहाँ जाने के बाद मुझे कैसे क्या करना है, ऐसा कुछ सोचना नहीं है। सीधे वहाँ जाना है, वहाँ जाने के बाद सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी। तो सब एकदम बिल्कुल देर नहीं करना है, सीधे पहुँचना है वहाँ। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको एक एक करके उसकी जानकारी देता हूँ कि जैसे जैसे आप वहाँ जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन दो तरीके से है। एक तो वहाँ प्राइवेट है और एक सरकारी है। ठीक है ना। तो प्राइवेट और सरकारी वाले में डिफरेंस है ना कि प्राइवेट में कुछ काम तो आपको थोड़ा जल्दी भी होगा और उसके लिए आपको कुछ लाइन वगैरह नहीं लगना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर प्राइवेट में अगर इसका इलाज आप 10 लाख रुपए में करा रहे हैं, तो सरकारी में आपका उसका इलाज का खर्च जब लगभग 1 से 1.5 लाख आएगा। ठीक है, तो काफ़ी अंतर है। जबकि ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ प्राइवेट में है तो आपका जल्दी जल्दी काम होगा, काम वही लगभग स्पीड से होता है। थोड़ा सा जो लाइन वाइन में लगने का झंझट है ना, ये सरकारी में थोड़ा ज़्यादा है, प्राइवेट में कम है। लेकिन कुल मिला के आप देखिएगा ना, तो कोई खास अंतर नहीं है, सब पे बराबर केयर होता है वहाँ पे। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप सरकारी वाले में ही जाएँ, क्योंकि जैसे पैसे शुरुआत में तो चलिए आप प्राइवेट में चले गए, पैसे लगने लगे, फिर एक वो पैसे का टेंशन अलग से आ जाएगा, है ना। तो सरकारी वाले में जाएँ। सरकारी वाले में आपको क्या है कि अलग अलग, जैसे बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए कुछ अलग खर्च है, बड़ों के जो 18 साल से ज़्यादा एज के हैं उनके लिए अलग है। तो जो खासकर आज मैं इस वीडियो में आपको बच्चे के बारे में बताऊंगा, अगले वीडियो में जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके बारे में बताऊँगा। तो जैसे बच्चे का जो ट्रीटमेंट होता है ना, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, अगर उनके माता पिता की इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो लगभग समझिए कि वहाँ पे रहना, खाना और ट्रीटमेंट, दवा, ठीक है, जो भी है, ऑपरेशन होता है, केमो होता है, रेडिएशन होता है, ठीक है, सर्जरी होती है, सारी चीज़ लगभग बिल्कुल मुफ्त है। ठीक है, अगर जो फैमिली इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है तो। ठीक है, तो इसमें जैसे आप कहें कि मतलब इंश्योरेंस वगैरह है, तो इंश्योरेंस वगैरह है तब तो ठीक ही है। लेकिन अगर किसी तरह का इंश्योरेंस नहीं है, जो एक प्रधानमंत्री का जो योजना रहता है आयुष्मान भारत, वो भी आपके पास नहीं है, तो भी आपको वहाँ पे काफ़ी जो सोसाइटी है, मतलब सोशल सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह रहते हैं, तो आपको वहाँ से आपको कुछ पैसे की, कुछ क्या मतलब काफ़ी हद तक जो पैसे की लगभग पूरा ही पैसा जो है ना, वो आपको मिल जाता है। तो होता क्या है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराएं, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद, रजिस्ट्रेशन एक बार जब हो गया आपका, तो
रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाएगा है ना, तो रजिस्ट्रेशन के होने के बाद, तो रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत लंबा लाइन नहीं लगता है आपको, मतलब आधे से 1 घंटे तक का लाइन लगेगा और उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन सुबह सुबह होता है, जितना आप सुबह करा लीजिए, ठीक है, 8 बजे से लगभग आप चले जाइए, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होती है, लाइन में लगे हुए तो आप लाइन में लग जाइए, 10 20 25 के पीछे रहेगा तो जल्दी जल्दी काम होता है। तो आपका एक फ़ाइल तैयार हो जाएगा। तो अब जब फाइल आपका तैयार हो जाएगा तो जो होमी भाभा रिसर्च सेंटर है ना, होमी भाभा वाले बिल्डिंग में जब आप जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे आप 80 नंबर जो रूम है ना, वहाँ पे आप चले जाइए। तो वहाँ पे जब आप 80 नंबर रूम में जाएंगे ना, तो वहाँ पे रूम नंबर 80 है ना, इस रूम में जब जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो स्टाफ रहेंगे ना, वो सारी मदद आपको कर देंगे। आपको जाना है केवल वो फाइल लेकर, और उसके बाद जो है ना वो सब कुछ वो करेंगे, ठीक है। और अच्छा, ये फाइल बनवाने के लिए जो है ना, आपको आपका आधार कार्ड चाहिए, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह है तो भी ले लीजिए, ठीक है। मेनली जो है, अगर बच्चे का आधार कार्ड है तो वो रखना है, और जो माता पिता है उनका आधार, ठीक है, ये लेकर आपको जाना है। इसके अलावा कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। 1-2 फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो आप ले लीजिए, वो भी नहीं है तो आप बाद में भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाएगा ना, तो आप जब उसमें जाएंगे तो आपका एक कार्ड बनता है। उस कार्ड में लगभग इनिशियल में ही जो है ना 50,000 रुपीज़ जो है ना, वो आपका जमा हो जाएगा, अगर आपकी इनकम अच्छी नहीं है तो वो 50,000 रुपीज़ जैसे आपका जमा हो गया, तो समझिए आपके कार्ड में बैलेंस हो गया। अब वो जो बैलेंस है ना, उसी से सारा काम होना है, ठीक है। और जैसे आपका वो 50,000 जैसे ख़त्म होने पे होगा, या उसमें 5-10 हज़ार रुपये रह जाएंगे ना, आप फिर जाकर उनसे मिलिएगा तो उसमें फिर आपको बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ उसमें होते जाएगा। तो आपको अलग से लगभग जो ट्रीटमेंट का जो खर्च है वो सब आपका नहीं लगेगा। दूसरी बात क्या है कि वहाँ पर आपको इलाज का खर्च क्या रहता है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इलाज के खर्च में जो है ना, आप जो भी जैसे मेडिसिन वगैरह हो गए, या शुरुआत में जो जांच होगी आपकी, इंजेक्शन वगैरह जो डेली लग रहा है, ड्रिप वगैरह चल रहा है, तो वो सारा जो खर्च है ना, वो उसी अकाउंट में जो आपका जो 50,000 रुपीज़ जो इनिशियल में जाता है ना, उसके बाद जैसे जैसे पैसे की जरूरत होती है वैसे वैसे 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख जितना है वो सब पैसा आएगा उसमें, एक एक करके। उसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो उसमें से आपका पैसा कटना शुरू हो जाएगा। हाँ, शुरुआत पहले दिन क्या होता है कि जो पैसे को आने में जो थोड़ा टाइम लग जाता है, मतलब आप इवनिंग तक हो सकता है पैसा आपके कार्ड में है, तो हो सकता है 2-4 हज़ार रुपये आपको शुरू में कार्ड में डालना पड़े, कुछ इनिशियल के कुछ मेडिसिन वगैरह या कोई चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको इवनिंग में उस दिन जब पैसा आ जाएगा तो आपका फिर प्रोसेस शुरू हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो इलाज का देखिए खर्च में आपको ये बताता हूँ कि जैसे एक मेडिसिन का, देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे देखिए इस मेडिसिन का, ठीक है ना, इस मेडिसिन को देखिए, इसका जो प्राइस है ना, इसका ये प्राइस लगभग एक इंजेक्शन का प्राइस जो है ना, वो लगभग 1400 के अप्रॉक्स में है, 1400 के अप्रॉक्स, ठीक है ना, एक इंजेक्शन का। अगर आप कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में आप जब इलाज कराइएगा ना, और वही इंजेक्शन वो देता है ना, तो आपको 1400, जबकि आप यहाँ इसका जब वहाँ का आप देखिए तो वही जो मेडिसिन जो है ना, उसका प्राइस यहाँ पे देखिए कितना लिखा है, 194 लिखा हुआ है ना। तो 194 रुपीज़ में जो है ना वो मेडिसिन, जो कि 1400 का मेडिसिन है, 194 में, मतलब आप समझिए कि इसमें 85% के लगभग का डिस्काउंट हो जाता है। तो आप ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर आपको 1 लाख का दवा अगर लग रहा है ना वहाँ, तो आपका ये दवा मात्र 15,000 रुपये में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा है, अगर आपको दवा लेना है, ख़रीदना है, अगर किसी को अपने जेब से भी ख़रीदना है, तो ये काफ़ी बड़ा डिस्काउंट है। इसी मेडिसिन की मैं बात कर रहा था, आप चाहें तो इस मेडिसिन के बारे में देख सकते हैं, मार्केट में आप पता कर सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है, इसका प्राइस जो है ना वो 1400 है, जबकि यहाँ पे हॉस्पिटल में आपको जो मात्र 190 के आसपास में ये आ जाता है, ठीक है, ठीक है ना। 194 में ये मेडिसिन अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना डिस्काउंट यहाँ पे होता है, और ये डिस्काउंट केवल बच्चों के लिए नहीं है, मतलब कोई भी, जितने भी वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहे हैं, जितने भी लोग जो अपने जेब से भी पैसा खर्च कर ट्रीटमेंट करा रहे हैं ना, उनके लिए मात्र इतना ही पैसा लगेगा उस 1400 के इंजेक्शन के लिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ काम के नंबर मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। तो आप यहाँ से चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह जो है ना, ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ें इंग्लिश में है वही यहाँ पे
हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे है कि अगर मेडिसिन को रिटर्न करना है ना, जैसे यहाँ पे आप एक बार मेडिसिन ले लिए तो रिटर्न करने में जो दवाई खाने वाले होते हैं जो हैं वो काफ़ी नाटक करते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप ले जाए के वहाँ जाइए, जैसे प्रोसेस लेने का होता है वैसे ही प्रोसेस में वो रिटर्न होता है। तो बिल्कुल आसानी से आपको यहाँ पे मेडिसिन जो है ना वो रिटर्न हो जाता है। ठीक है, अब है कि कैंसर के विभाग, तो बहुत सारे विभाग हैं। जैसे आपका ब्लड कैंसर हो गया, बोन कैंसर हो गया। ठीक है, आपको कुछ भी मतलब कान के पास है, पेट में कैंसर है या कहीं है, तो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। उस डिपार्टमेंट में वहाँ आप जाएंगे तो आपको डिपार्टमेंट बता देगा, वहाँ पे जाके आपका जो भी है ट्रीटमेंट वगैरह होगा। ठीक है, रुकने की व्यवस्था की बात करें तो रुकने का जो व्यवस्था है ना, तो आप जैसे हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ भी आपको काफ़ी गाइडलाइन मिल जाएगा वहाँ से रुकने के लिए। ठीक है, अगर बच्चे के रुकने की बात करें तो बच्चे के रुकने के लिए जो है ना, जो मतलब 18 ईयर से कम के है ना, तो एक सेंट जो करके है वहाँ पे वो सब लोग रहते हैं। वहाँ पे आप जाइएगा तो आप 80 नंबर में ही जब जाइएगा तो वहाँ पे आपको बता देंगे कहाँ पे जाकर बात करनी है। तो वहाँ पे रहने रूम का, ठीक है, खाने पीने का जो मटेरियल है वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो रूम का और रहने का सब व्यवस्था आपको वहाँ से बच्चे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, खाने की सुविधा है, तो खाने का जो मटेरियल वगैरह जो है ना आपको मिल जाता है। 1 महीने का पूरा मटेरियल दे देते हैं वो लोग, आप वहाँ पे खाना बना के खा सकते हैं। और जब आपका ट्रीटमेंट हो रहा है उस समय भी दोपहर का जो है ना वो मतलब ऐसे समझिए 2 प्लेट खाना, एक जो मरीज है उसके लिए और एक उसके साथ जो आए हुए हैं उसके लिए खाने का व्यवस्था दोपहर का रहता है। रात का खाना आप अपने घर पे बना के भी खा सकते हैं या फिर जहाँ से भी लेके खाना हो तो आप खा सकते हैं, क्योंकि मटेरियल वगैरह वो लोग देते हैं। पहुँचा कैसे जाए, तो अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप फ़्लाइट से भी जा सकते हैं या ट्रेन से जाने के लिए तो वहाँ पे आप पहुँच जाइए। तो वहाँ पे जैसे आप अगर फ़्लाइट से जाते हैं, नवी मुंबई जाते हैं, तो वहाँ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर जो है ना इस हॉस्पिटल की डिस्टेंस। हालांकि नवी मुंबई में भी एक हॉस्पिटल है इनका, लेकिन आप पहले जाइए वहाँ पे जो होमी बाबा का जो है, और वहाँ पे एक गोल्डन जुबली करके है, दोनों कंबाइन है, दोनों एक ब्रिज से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पे आप जाइए तो सबसे पहले आप वहीं पहुँचिए, उसके बाद ही आपको कहीं और अगर रेफ़र करता है तो वहाँ पे आप जाइए। तो पहुँचने के लिए वहाँ पे आप पहुँचेंगे और मॉर्निंग में जो है ना वो नंबर लगता है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और मैं ये बताना चाहूँ कि मैंने वहाँ देखा, जब मैं वहाँ गया तो देखा मैं कि जो 4th स्टेज में एक इंसान था, वो मतलब 50 के आसपास उसका एज होगा, वो फ़ोटो सब रखे हुए था। 2 साल पहले से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। ठीक है, तो वो आया था, फॉलोअप के लिए आया हुआ था। तो उसका फ़ोटो देखा तो उसमें मुंह में कैंसर था और मुंह का चेहरा जो है ऐसा मतलब भद्दा हो गया था, पूरा लगता था जैसे लिप्स वगैरह सूजन हो गई, इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, ऐसे फूला हुआ था, मतलब उसको खुद विश्वास नहीं था कि कुछ अब होना जाना है, लेकिन उसका पूरा अच्छे से हुआ सब। वो निकाल कर उसका सर्जरी हुआ, पैर के जांघ के पास से कुछ मांस निकाल कर वहाँ पे उसका लगाया। तो चेहरा तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था उतना, लेकिन ये है कि जीवन बच गया और यही ज़रूरी भी है। तो वही मैं बता रहा था कि बहुत लास्ट स्टेज के भी बहुत सारे मरीज़ वहाँ पे हैं, ब्लड कैंसर के बहुत सारे मरीज़। ठीक है, जिनको सब जगह डॉक्टर मना कर चुका था, वो लोग भी वहाँ जाकर ट्रीटमेंट कराकर और सही हो गए हैं। तो हिम्मत नहीं हारना है और जो है उससे लड़ना है। और जो पहले वाली बात थी कि लाइलाज बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो अब वैसी कुछ बात नहीं रह गई है। जाइए वहाँ, इत्मीनान से जाइए, ट्रीटमेंट कराइए और ठीक होके आइए। धन्यवाद।